Hello class, a very good morning. Class 9 physics. Today we are going to discuss second law of motion, यानी कि गति का दूसरा समीकरण। गति का द्वितीय नियम हम आज डिस्कस करेंगे। गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसको हम समझेंगे कैसे कि जब किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुदिश बल के अनुपाती होती है। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो उस पर लगने वाले बल के अनुदिश अनुपाती होती है। ठीक, तो यही है आपका गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुदिश मतलब उसी दिशा में अनुदिश बल के अनुपाती होती है। अनुदिश बल के अनुक्रमानुपाती होती है। समझेंगे क्या चीज है ये? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, संवेग हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। संवेग यानी कि मोमेंटम, P से डिनोट करते हैं इसको। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के जो अनुदिश बल लगता है उसके अनुपाती होती है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? अब जब आपका एक प्रारंभिक वेग उस पर कार्य कर रहा होगा वस्तु पर और एक अंतिम वेग काम कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा इसका? P1 बराबर हो जाएगा m इंटू यू। ठीक है, और P2 कितना हो जाएगा इसका? m इंटू वी। ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग और ये हो गया इसका अंतिम वेग। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P, संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P, ये डेल्टा P बराबर होता है mv माइनस का mu। ठीक है, और संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। किसी चीज की दर निकालनी होती है तो उसको हम समय से भाग कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा mv माइनस का mu और अपॉन में डेल्टा T। ये इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब डेल्टा P अपॉन T जो होता है, डेल्टा P अपॉन T ये F के बराबर होता है, यानी कि लगाए हुए बल के अनुपाती होता है। बताया ना, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के अनुदिश बल के अनुपाती होती है। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या हो जाएगा? F। क्या हो जाएगा? F। तो F क्योंकि डेल्टा P अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू F, यानी कि लगाए गए बल के अनुपाती होता है ये संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, तो यहाँ पर आपका F आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू यानी कि समानुपाती
एम वी माइनस का एम यू और अपॉन में डेल्टा टी। ओके, अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक नियतांक लग जाएगा, नियतांक मान लिया के हो गया, के एम वी माइनस का एम यू और अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, अब इन दोनों से हम m कॉमन निकालेंगे, k इंटू एम और यहाँ बच जाएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी आपका त्वरण होता है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। ठीक है, तो f बराबर हो गया k इंटू एम इंटू ए। ठीक, ए का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, तो f बराबर हो गया आपका k इंटू एम इंटू ए। ठीक, अब प्रयोगों द्वारा k का मान 1 होता है, तो f बराबर हो गया आपका k का मान कितना 1, तो यानी कि m इंटू ए। तो यही है आपका गति का दूसरा समीकरण, f बराबर m इंटू ए, f बराबर m इंटू ए गति का दूसरा समीकरण है। ठीक, किसी वस्तु पर लगाए गए बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो यही लैंग्वेज आप इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे क्या लिखना है, किसी वस्तु में अतः किसी वस्तु पर लगाए गए बल को किसी वस्तु पर लगाए गए बल को उस वस्तु में उत्पन्न बल तथा त्वरण के गुणनफल के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। ओके, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में डाइन की स्पेलिंग DYNE डाइन होता है। ओके, एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति और सीजीएस मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति। ठीक है, और न्यूटन में और डाइन में एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, ये आप रिलेशन याद रखिएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके, तो ये था आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करेंगे गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, देखिए गति का तीसरा समीकरण क्या बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी लेकिन कैसी, विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को न्यूटन का गति का तीसरा समीकरण कहते हैं। ठीक, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ठीक है,
गति का तृतीय नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। परंतु विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया गति का तीसरा नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।